अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर डीसी वायर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें अपने सोलर डीसी फिटिंग के लिए, डीसी वायरिंग के लिए कौन सी वायर का इंतखाब करना चाहिए, किस तरह हम एक अच्छे और मियारी वायर को पहचान सकते हैं, हमें अपने सोलर एसी डीसी फ़ैन के लिए कितने mm का वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, लाइटों के लिए कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, सोलर पैनल के लिए कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा एसी फिटिंग में जो 329 729 की वायर इस्तेमाल की जाती है, क्या हम अपने डीसी वायरिंग में भी उन वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दोस्तों का ये शिकायत होता है कि एसी डीसी सीलिंग फैन बिजली पर तो बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जब हम उसे बैटरी पर चलाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों पे आज की इस वीडियो में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो हमेशा की तरह आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कई मुख्तलिफ टाइप के डीसी वायर मौजूद हैं, और हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें एक अच्छे और मियारी वायर की पहचान किस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस वीडियो में किसी खास कंपनी के बारे में बता दूं कि इस कंपनी की वायर बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके एरिया में उस कंपनी की वायर मौजूद हो। तो फिर उस जगह पे आप क्या करेंगे, जब आप वायर परचेज करने दुकान पे जाते हैं तो वहाँ दुकानदार हज़रत आपको कई टाइप के, कई अलग अलग ब्रांड के वायर दिखाते हैं, जिसे देख के आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा वायर लेना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ही एक सिंपल सा पहचान बताने जा रहा हूँ कि उस पहचान के जरिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड के वायर को पहचान पाएंगे। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके वायर जो है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। हर बंदा का पहुंच नहीं होता है कि इतनी महंगी तार ले। तो मैं आपको अच्छे म्यार की वायर की पहचान का एक टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप किसी भी ब्रांड के तार को हाथ में लेके पहचान पाएंगे कि ये तार हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम वायर की पहचान के ऊपर आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने जितने वायर रखे हुए हैं, इस तरह के वायर आपको मार्केट में डीसी वायरिंग के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए, सिंगल कोर की वायर भी है और ये 2 कोर की वायर भी है। अब इसमें आपने सबसे पहले तो सिल्वर और कॉपर का पहचान करना है। सिल्वर वायर हम अल्युमिनियम वायर को कहते हैं, जिसे आमतौर पे सीसी यानी चाइना कॉपर कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले ये तय करना है कि आपने कॉपर वायर लेना है। सिल्वर वायर, अल्युमिनियम वायर, चाइना कॉपर आपने नहीं लेना है। दुकानदार हजरात अल्युमिनियम वायर को सीसी यानी चाइना कॉपर कहते हैं। अब चाइना कॉपर और कॉपर की पहचान यही होती है कि आप तार, कोई भी तार को उठा के और उसे नाइफ की मदद से छीलेंगे तो अंदर से सफेदी आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास एक वायर है और ये देखें, बज़ाहिर ये बिल्कुल लग रहा है हमें कॉपर है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से छुरी की मदद से छिलेंगे, ये देखें, ये सफेद सफेद आपको अंदर से दिखेगी, इसके अंदर से सफेदी दिखेगी। तो इससे ये पता चल जाता है ये चाइना कॉपर है यानी अल्युमिनियम वायर है। इस वायर को आपने नहीं लेना है। ये वायर बज़ाहिर आपको सस्ती पड़ती है वक्ती तौर पे। अगर आप 2 4 6 महीने के लिए काम चलाना चाहते हैं, उस सूरत में तो आप इस वायर को परचेज कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये वायर कारामिद नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आप इस वायर से घर की डीसी वायरिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं, उस सूरत में थोड़े अरसे बाद ये वायर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर होने लगती है और ये पाउडर बनते जाती है। अक्सर जो है इसके ज्वाइंट खराब हो जाते हैं और साल 6 महीना गुजरते इसमें काम निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले अल्युमिनियम और कॉपर वायर का पहचान करना है। कॉपर वायर को आप जितना भी छीलेंगे उसके अंदर वो आपको कॉपर ही नजर आएगा, सुनहरापन नजर आएगा। कॉपर वायर को आप जितना भी छीलेंगे उसके अंदर सफेदी नजर नहीं आएगी, आपको वही तांबे का कलर नजर आएगा। तो इस तरह से आप सिल्वर और कॉपर वायर की पहचान करेंगे। इसके अलावा लाइटों के लिए आपने अलग वायर को चूज करना है, पंखों के लिए अलग वायर लेना है और सोलर पैनल के लिए अलग वायर लेना है। अब ये बात करते हैं कि लाइटों के लिए हमें कितनी मोटी वायर चाहिए होती है। लाइटों के लिए आप 2376 या फिर 1676 वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास एक फ्लैट वायर है और ये तार आमतौर पे एसी में इस्तेमाल की जाती है। एसी पंखे वगैरह के लिए, कहीं पे लीड लगाने के लिए इस वायर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 कोर में वायर है और इसके ऊपर कवर भी चढ़ा हुआ है। तो इस वायर को भी आप लाइटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और पतली वायर है और इसे हम यहाँ पे 1676 कहते हैं। यानी ये आप तार का अंदाजा कर सकते हैं कि लाइटों के लिए आप पतली वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई उतना बड़ा मसला नहीं होता। ये देखें, 2376 मैंने आपको एक नाम दे दिया है। 2376 तकरीबन दुकानों में मिल जाता है। इस 2376 के वायर को आप देख के अंदाजा कर सकते हैं कि लाइटों के लिए हमें इतनी मोटी वायर इस्तेमाल करनी है और कॉपर की वायर लेना है आपने, इसमें अल्युमिनियम वायर नहीं चलेगा। तो इस वायर को ये देखें, ये भी 2376 के बराबर का इसका गेज है। इसमें तारे कम हैं, इसमें जो है 23 तारे होती हैं और इसमें 16 तारे हैं, तो इसे 1676 कहा जाता है।
अब ये देखें, ये दोनों बज़ाहिर सेम है, लेकिन इसमें बारीक बारीक 23 तारे हैं और इसमें बारीक बारीक 16 तारे हैं। तो इस तरह की तार जो है लाइटों के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे भी आप अपनी डीसी वायरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तरह का पैकेट मिलता है, ये तकरीबन 90 मीटर का ये पैकेट होता है। और इस वायर की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आम तौर पे 35 रुपया जो है गज मार्केट में मिल जाती है। ये वायर जो है ये भी, इसका भी यही रेट है। इसमें अगर आप जितनी लो क्वालिटी का यानी हल्के ब्रांड का आप वायर लेंगे उस हिसाब से रेट कम होता जाएगा, जितना अच्छा ब्रांड का वायर लेंगे उस हिसाब से रेट बढ़ता चला जाएगा। मैंने जो अभी आपको वायर दिखाया है ये एक दरमियानी क्वालिटी का वायर है और इस वायर को ऑटो वायर कहा जाता है। और लाइटों के लिए मैं आपको इसी तरह का वायर रिकमेंड करूंगा कि लाइटों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब जो हजरात ये शिकायत करते हैं कि यार हमारा पंखा स्लो चलता है डीसी में, एसी पर सही चल रहा होता है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि एसी डीसी फैन में डीसी की जगह इस वायर को लगाया जाता है, यानी इस तरह की वायर को लगाया जाता है और इतने मोटे, यानी आप देख रहे हैं ये इसे 4076 कहा जाता है। और अगर हम इसे mm में काउंट करेंगे तो तकरीबन ये 1 mm के करीब करीब है, क्योंकि ये भी 4076 जो इसमें बताया गया है, ये जो वायर मिल रही है ये भी फुल गेज 4076 नहीं होती है। तो अगर फुल गेज 4076 होगा तो इससे भी मोटी होगी। तो इस तरह की वायर जो है अगर आप पंखे में लगाते हैं और पंखे का जो फासला है वो तकरीबन 7-8 गज है, यानी बैटरी से पंखे का फासला 7 से 8 गज है, तो उस जगह पे पंखे का स्पीड जो है वो स्लो होगा। तो आपने अपने एसी डीसी फैन में डीसी सप्लाई के लिए कम से कम 2.5 mm का वायर इस्तेमाल करना है। और अगर आप 2 mm का वायर इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन 2 mm फुल गेज होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये देखें इस तरह की वायर भी मार्केट में मिलती है जिसे 2 mm बोल के बेचा जाता है, लेकिन ये इसे हम अपने हिसाब से 1 mm कहते हैं। तो इसे आप लाइटों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 1 mm की वायर में आप 3 से 4 डीसी लाइटें चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वायर को आपने मैन में घुमा दिया, ये 1 mm की वायर है, तो इसे आपने पूरे कमरे में घुमा दिया। अब इसी से आप लुप लेकर और 3 से 4 लाइटें चला सकते हैं, सबकी रोशनी बराबर होगी। और अगर आप इससे पतली वायर इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे ये वाली, तो फिर इसमें आप 1 से 2 लाइटें चला सकते हैं। पंखे के लिए डीसी सप्लाई के लिए आपने कम से कम इतना मोटा वायर इस्तेमाल करना है। ये देखें ये 2 mm का वायर है, तो 2 mm से नीचे आपने नहीं लगाना है, 2 mm से ऊपर का तार लगाना है, या फुल गेज का 2 mm का वायर हो या फिर 2.5 mm का वायर हो। आप 2.5 mm लगाएंगे तो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सोलर पैनल की बात करें कि सोलर पैनल में कितने mm का वायर लगाना चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक प्लेट भी है फिर भी आप 4 mm का वायर इस्तेमाल करें। एक प्लेट में आमतौर पे 2 mm की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, 2 प्लेट के लिए 4 mm की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए और 4 प्लेट के लिए 6 mm की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अपना प्रैक्टिकल में किया हुआ तजर्बा है। अपने प्रैक्टिकल तजर्बे के बुनियाद पे मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है थ्योरी के हिसाब से मेरी बातें मैच ना हो। दोस्तों, वायर चाहे एसी हो या डीसी हो, कितना मोटा होनी चाहिए, उसका इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, उसका सिंपल और मुस्तनद फार्मूला यही है। ये देखें, ये कंडक्टर है, एम्पेयर जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टर आपका उतना ही ज़्यादा मोटा होगा और वोल्टेज जितना ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इंसुलेशन उतना मोटा होगा। डीसी फिटिंग में, डीसी वायरिंग में आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि ज़्यादातर वायर आपको मोटी मोटी नज़र आएगी, क्योंकि डीसी के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मोटी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी का इंसुलेशन जो है उतना ज़्यादा लोग केयर नहीं करते हैं क्योंकि वोल्टेज कम होते हैं। डीसी के वोल्ट कम होते हैं, एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा सीलिंग फैन है, अगर उसे हम एसी में चलाते हैं तो वो ज़्यादा 100 वाट लेता है, यानी आधा एम्पेयर लेता है या इससे भी कम। जबकि हमारा एसी डीसी सीलिंग फैन जो है वो डीसी में मैक्सिमम 3 एम्पेयर ले रहा होता है, तकरीबन 3-3.5 एम्पेयर इसके होते हैं। इस वजह से हमें डीसी वायरिंग में मोटी वायर का इस्तेमाल करना होता है। जितना वायर मोटा होगा उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा होगा। इसी पे अगर हम 220 वोल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कंडक्टर को अच्छी तरह से सेव करना होता है। इसी वजह से हमें जितने ज़्यादा वोल्टेज होते हैं उसी हिसाब से उसका कवर भी उतना अच्छा चढ़ाना होता है। अब ये देखें, ये बिल्कुल पतली वायर है और इसका जो कवर है वो भी उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्योंकि इसे हम डीसी में इस्तेमाल करते हैं इस वजह से इस पे हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं और कंपनी वाले भी इसे इतना ज़्यादा सेफ नहीं बना रहे हैं। तो कुलिया यही है दोस्तों कि एम्पेयर जितने ज़्यादा होंगे वायर इतनी मोटी होगी, वोल्टेज जितना ज़्यादा होंगे उसका इंसुलेशन उतना मोटा होगा, उतना ज़्यादा होगा। अब ये देखें, ये जो कवर वायर है ये आमतौर पे एसी सप्लाई में इस्तेमाल की जाती है, तो इसीलिए इसे डबल कवर किया गया है। अंदर भी कवर है, ऊपर भी कवर है कि किसी तरह का शॉर्ट लगने का खतरा ना हो, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट गुजरता है। इसे आप डीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इस तरह कवर जो है एसी सप्लाई के लिए बनाया जाता है।
तो मैं आपको शुरू से यही कह रहा हूं कि वायर जितना मोटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जितनी मोटी वायर आप सोलर पैनल में लगाते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप वायर के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। वायर कितने mm का होना चाहिए, लाइटों में कौन सी वायर लगानी चाहिए, पंखों में कौन सी वायर लगानी चाहिए, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। अब सिर्फ वायर की पहचान के ऊपर बात करते हैं कि हमें वायर की पहचान कैसे हो। सिल्वर और एल्युमिनियम वायर का पहचान मैंने आपको बता दिया है। अब सिर्फ कॉपर का भी पहचान आपको बता रहा हूँ। कॉपर वायर लेते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ वायर को छील के आपने ये तो पता कर लेते ये कॉपर है, लेकिन किस हद तक कॉपर इसमें डाला गया है, कितनी मिक्सिंग है, इसके बारे में भी आपको देखना होता है। तो इसका एक सिंपल सा पहचान ये है कि जो भी आप कॉपर की वायर लेंगे उस वायर को जब आप मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथली यानी बिल्कुल सॉफ्ट होगा, नरम होगा और आसानी से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और इस पर आप उंगली मारेंगे तो ये आपके जिल के अंदर नहीं घुसेगा, जो सॉफ्ट वायर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अच्छे क्वालिटी का कॉपर है, इसमें मिक्सिंग कम से कम की गई है। इसके अलावा अगर आप कोई तार लेते हैं और वो बिल्कुल सख्त होता है, ये देखें ये भी कॉपर की वायर है, ये देखें ये सख्त भी है और अगर हम इसे इस तरह से उंगली पे करेंगे तो ये हमें चुभन महसूस करेगा। तो अच्छे मेयार की कॉपर वायर का पहचान यही है कि वो नरम होगा और जैसे आप चाहेंगे वो आसानी से मुड़ जाएगा और वो आपको हाथों में नहीं चुभेगा। और अगर आप उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। जबकि इसकी निस्बत आप किसी दूसरे वायर को लेंगे जिसमें मिक्सिंग ज़्यादा है, वो बिल्कुल जो है ये देखें ये खुला खुला आपको वायर नज़र आ रहा है। इसे आप आपस में जोड़ेंगे भी तो ये सही तरह से मुड़ेगा भी नहीं और इसे जब आप इस तरह करेंगे तो ये आसानी से बेंड नहीं होगा। इसमें एक लचक होगी, जब आप इसे मोड़ेंगे ये फिर सीधा हो जाएगा। ये देखें पूरी तरह से मुड़ नहीं रहा। जबकि ये वाला देखें, ये वायर को मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ये देखें ये मुड़ गया है। और इस वायर को आप देखें इसमें ये राउंड है। तो क्या है कि इस तार में सख्ती है, इस तार में सख्ती है। इस वजह से सख्ती क्यों है, इसमें लोहे की मिक्सिंग है जिसकी वजह से ये जो है इस तार का म्यार सही नहीं है। इससे जो है हमारा करंट सही तरह से फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे लेन लॉसेज होंगे और हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो किसी भी ब्रांड का वायर लेके आप हाथ में उसे छील के और उसे मोड़ के इस तरह से चेक करें कि वो वायर बिल्कुल नरम हो। अब ये बात कर लेते हैं कि हमें अपने घर के डीसी वायरिंग में इस तरह की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए 2 कोर की, या फिर इस तरह का सिंगल कोर की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका ओपन फिटिंग है, चैनल पट्टी की फिटिंग है, तो आप इस तरह की वायर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका कंसिल्ट वायरिंग है तो उस सूरत में आप इस तरह का वायर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का वायर जो है इस वायर की निस्बत थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ओपन फिटिंग में आप इस तरह का वायर नहीं लगाते, इस तरह का वायर लगा लेते हैं तो चल जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड फिटिंग में जो है इस तरह का वायर जो है वो सही नहीं होगा। इससे जो है कहीं भी तार ब्रेक हो सकता है, छिल सकता है। तो अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए इस तरह का वायर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें आप लाइटों के लिए 1 mm की वायर इस्तेमाल करें। 1 mm की वायर में आप 3 से 4 लाइटें चला सकते हैं। और जैसा कि ये जो है हमारे पास इस वक्त जो वायर है ये 2 mm का है, इसे आप पंखे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इस तरह की वायर में आपको 4 mm 6 mm हर तरह के वायर मिल जाते हैं। यह है थोड़ा मार्केट में ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ तक दोस्तों डीसी वायर के बारे में आप लोगों के जो सवालात थे मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान और सादा तरीके से आपको समझा सकूँ। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।